तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यहाँ पर लीलू आता है और एकदम प्यार से बोलता है कि योर एक्सीलेंसी मैं आ चुका हूँ, अब आगे। तो लीलू जब यहाँ पर प्रकट होता है तो जैसे आपको पता है कि एकदम हवा का एक झोंका चलता है जिसका मानो कोई अंत ना हो, जिसे कोई रोक ना सकता हो। पूरा ये जो पैरागन फॉर्चून माउंटेन रेंज था ना, यहाँ पर एक ऑरा फील हो रही थी और हमें इस बंदे को दिखाया जाता है। लोग थोड़े जेलसी भी फील करते हैं, भाई ये कौन है जो गॉडेस का हाथ पकड़ लिया डायरेक्ट आकर के। लेकिन फिर लोग देखते कि नहीं यार, गॉडेस खुद भी काफ़ी खुश है। नॉर्मली सीरियस रहती है लेकिन आज काफ़ी खुश मिजाज दिख रही है और ये लोग समझ जाते हैं। खास करके एनलाइटेंड सेज अलायंस वालों को ये नाम नहीं पता था, नाम पता था बट चेहरा याद नहीं था। और याद भी आ जाता है, नाम तो याद ही था कि ये पक्का लीलू होगा जो कि सेक्लूजन में गया था। इधर लोगों की अलग नज़र पड़ती है लीलू पर। लीलू इस दौरान सियांग किंगे के सुंदर शानदार चेहरे को ध्यान से देख रहा था जो कि मानो फुल मून के समान थी। और देखते हैं ना, इस समय सियांग किंगे की जो ऑरा थी ना, उसके आसपास एक मर्डरस ऑरा दिख रही थी। आंखें काफ़ी शार्प हो चुकी, मतलब इस बंदे ने 5 सालों में काफ़ी बैटल किए होंगे तब ऐसा हुआ होगा। और ये भी समझ में आ रहा था कि काफ़ी सेक्रीफाइस किया होगा, तभी तो लीलू को कोई परेशानी नहीं हुई। लीलू अपना थोड़ा प्यार वाली बातें करता है कि आप पे काफ़ी टफ रहा होगा ये वो। अब लीलू थोड़ा हाथ फेरता है उसके चेहरे पर, तो सियांग किंग का भी चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इधर जो ये जो ट्रिपल क्राउन डेविल किंग्स थे तीनों, उनको काफ़ी गुस्सा कि यहाँ हम अटैक कर रहा है और ये रोमांटिक बातें चल रही हैं। इस दौरान हाइड्रा डेविल किंग बोलता है ये वही लौंडा है एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीट वाला, इसको तो पक्का मारना है भाई। वाइट स्कॉर्पियन और डेविल बैनर जब ये सुनते हैं डिफाइन बैनर, तो वो भी कहते हैं फिर दोनों को एक साथ ही निपटाते हैं ना। अब तीनों बात नहीं करते, सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। जियांग किंग भी इस दौरान इन तीनों के कलिंग इंटेंट को फील करती है और फिर से इसकी निगाहें एकदम शार्प हो जाती है। लीलू पर स्माइल करके बोलता है टेंशन मत लो, मुझ पर छोड़ दो इनको। किंग थोड़ी सरप्राइज होती है, करना क्या चाहते हो। अब लीलू के सर के ऊपर ना वो स्पिरिचुअल लाइट और पिलर ऑफ एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और पलक झपकते ना 8 टावर्स जो कि 10 पिलर के ऊपर फिट्स थे वो बन चुके थे और सब में खतरनाक सोर्स ओरिजिन और मौजूद था। ज़ाओमिंग भी देखता तो आश्चर्यचकित था, इट्स ग्रेट ट्रांसेंडेंट। बट जियांग किंग इस दौरान वो अलग ऑरा फील कर रही थी क्योंकि लीलू का जो ऑरा था ना वो पीक पर था इट्स ग्रेट ट्रांसेंडेंट के भी। मतलब लीलू की ऑरा अभी इससे ज़्यादा रोबस्ट हो चुकी थी। इधर तीनों डेविल किंग्स का एक्सप्रेशन चेंज होता है कि पीक 8th ग्रेड का जो ट्रांसेंडेंट है इन्हें थ्रेटन तो कर सकता है लेकिन फिलहाल इनके पास नंबर का एडवांटेज। और हाइड्रा बोलता है थोड़ा अलग ही जहरीली आवाज में कि 8th ग्रेड पीक आज कुछ बदलने वाला नहीं है, तुम मरोगे। लेकिन उसके अंदर एक भय भी था जिसको कि देखा जा सकता था। किंग ये काफ़ी खुश थी कि चलो लीलू ने मेहनत तो किया है, क्योंकि देखो एक ट्रिपल क्राउन डेविल किंग को तो ये संभाल सकता है, मतलब ऐसा सोचती है। लेकिन तीनों को कैसे ये संभालेगा, तो थोड़ी क्यूरियस ये भी थी। बट जानती थी कि लीलू ने बोला है संभाल लेगा तो इसने कुछ तो प्लान होगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं फेंकता है। मतलब वो गेस करती कि शायद 8th ग्रेड इसका लिमिट नहीं हो। इसी दौरान ना लीलू के सर के ऊपर में एक और लाइट चमक और एक अलग प्रेशर बढ़ने लगता है। बहुत तेजी से लीलू मानो जो नेचुरल एनर्जी थी उसे डेवोर कर रहा था। 9वां ड्यूक परफिट्स अब शेप लेने लगता है, लोग अवाक हो जाते हैं। 9th 10th पिलर ड्यूक परफिट, लीलू 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन चुका है। बड़ा प्रश्न ये था, किंग भी सरप्राइज हो लेकिन वो तुरंत फील कर लेती है कुछ सही नहीं है। 9th पिलर जो था ना लीलू का पूरा शेप नहीं लेता है, बस उसका एक स्केलेटन सा बनता है। मतलब लीलू 8th ग्रेड के पीक के ऊपर निकल चुका और 9th ग्रेड के काफी करीब है। और इस चीज को देखकर थोड़ा ये तीनों डेविल किंग भी चैन की सांस लेते थे। अगर 9th ग्रेड पहुंच गया होता तो फिर ये जानते थे कि लीलू फिर इनको निपटा सकता है, क्योंकि इनको भी पता था ना कुछ समय पहले की बात है, एक 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट ने 3 ट्रिपल क्राउन किंग को निपटाया था। नाम तो मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है। तीनों तुरंत ही चिल्लाते हैं कि वेस्ट टाइम मत करो, इसको निपटाना पड़ेगा। लीलू को फर्क नहीं पड़ता और इसके ऊपर में ना एंशिएंट गोल्डन व्हील बनता है, यानी कि एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो। बीच में एक गोल्डन कॉल्ड्रन भी दिखता है, अंदर में मेरे यार्ड रेजोनेंस फ्लेम चल रहा था। फिंगर से इशारा कर, उसके अंदर कुछ तो टुकड़ा था डिवाइन फ्रूट विंड रेजोनेंस। क्योंकि देखो डिवाइन फ्रूट जो विंड रेजोनेंस था लीलू लगभग एब्जॉर्ब कर चुका था, लेकिन उसकी कुछ एनर्जी अभी भी बची हुई थी जिसके 2 टुकड़े लीलू ने बचाए और फिलहाल ये इसे यूज नहीं कर सकता, मतलब रिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन इसी के थ्रू ये क्या करता था ना कि अपना 9th 10 पिलर ड्यूप्लिकेट्स टेम्प्रोरी रूप से बना सकता था और फिलहाल के सिचुएशन के लिए काफी था। तो यही ऑरा को ये यूज करता है और 9th पिलर को अपने सपोर्ट देता है। और इतनी तगड़ी ऑरा थी ना कि चारों तरफ खतरनाक जो करप्शन थे अपने आप पीछे हटने लगते हैं। तीनों ट्रिपल क्राउन भी पीछे हटते हैं और इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इन्हें अपने करप्शन पावर को, सोर्स एरिजिन एनर्जी को पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। और लीलू के खोपड़ी के ऊपर एकदम शॉक्ड होकर देखिए 9th 10th पिलर ड्यूक परफिट्स और अवाक थे खास के घर के एनलाइटेंड सेज कॉलेज के जो लोग थे अलायंस वाले कि यार ये बंदा 9th ग्रेड ट्रांसेंडेंट है, 5 सालों में 7th ग्रेड से सीधा 9th ग्रेड। और भाई बहुत मुश्किल रास्ता होता है ना, आपको पता है जो ये ट्रांसेंडेंट वाला रास्ता है ज़्यादा टफ होता है। लेकिन डीन वगैरह तो समझ जाते हैं कि ये 9th जो है वो इल्यूजनरी बना, किसी सीक्रेट मेथड से बस उसको मेंटेन कर रहा है। इस बात को ज़ाओमिंग और लीलू युवान भी समझ जाए, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में आता है यार लीलू ये बंदा है तो तगड़ा। और भाई बड़ी बात थी यार, इनको भी पता था कि लीलू के एंसेस्टर और ग्रैंडफादर हेवनली एम्परर है, माता जी इसकी 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है। लेटा एक्सुआन भी ऑब्वियसली सेम लेवल पे हो अगर वो नोबल बैटल फील्ड में है तो, कि सबको पता था ना वो ग्रैंड डेविल किंग उनके पीछे पड़ा है और उसे रोक कर रखे हैं। मतलब ग्रैंड डेविल किंग मतलब हेवनली एम्परर, तो ये उसके आसपास तो होंगे ही इसके पिताजी। मतलब फैमिली में 4 ट्रांसेंडेंट, इतनी खतरनाक फैमिली कहाँ होती है। 4 ट्रांसेंडेंट,
दो हेवनली एम्परर्स। इधर हाइड्रा डेविल किंग भी समझ जाता कि लीलू का 9th पिलर किसी टेम्पररी मेथड से बन रहा है, और लीलू और जियांग किंग को तो ये बहुत नफरत करता था क्योंकि इसकी खोपड़ी कट गई थी, इसका पावर लेवल भी गिर चुका है, नहीं तो कभी ये ट्रिपल क्राउन के पीक पर था और हेवनली एम्परर बनने की कगार पर था, और अब बस नॉर्मल ट्रिपल क्राउन किंग रह गया। अब तीनों अपने तगड़े तगड़े टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे वाइट स्कॉर्पियन जो डेविल किंग था ना, वो कुछ स्कॉर्पियन टैटूज बना के यूज़ करते हैं, और जो डिवाइन बैनर डेविल किंग था उसकी बॉडी से एक ऑरा निकलती है जिसमें बहुत सारे ह्यूमनॉइड फिगर्स दिख रहे थे, और जो हाइड्रा डेविल किंग था वो कुछ तो मुंह से फेंकता है जो कि ब्लैकिश कलर का था। बस आप समझ लो सब में सोर्स ओरिजिन मिक्स था, और हाइड्रा डेविल किंग का ना कुछ फ्लेम के जैसा दिख रहा था। लीलू को फर्क नहीं पड़ा, जियांग किंग कहाँ था, पीपी पकड़ के खड़ा। अब इसका जो रेजोनेंस हेलो था वो घूमने लगा, और जो उस पर 10 सील्स थे, अगर आपको याद हो 10 डिवाइन सेल्स, उसमें से भी ऑरा रिलीज होती है, और हेलो में से तो ऑरा रिलीज हो ही थी। 5 लोकेशन अलग अलग इस समय दिखते हैं हमको हेलो के ऊपर। अब लीलू के जो रेजोनेंसेस थे ना इस समय वो दुनिया को और अचंभित कर रहे थे, क्योंकि देखो एक था मिडिल 9th ग्रेड का वुड अर्थ रेजोनेंस, अपर 9th ग्रेड का वाटर लाइट रेजोनेंस, अपर 9th ग्रेड का हेवनली थंडर ड्रैगन रेजोनेंस, और अपर 9th ग्रेड का आइस क्रिस्टल रेजोनेंस, और फाइनली 5वां रेजोनेंस रिलीज होता है जो विंड रेजोनेंस था। लेकिन ये भी सिंगल एट्रीब्यूट वाला नहीं था। कभी कभी क्या होता था ना, ऐसा लगता था कि ऑरा है फिर नहीं भी है, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में फ्लो कर रहा था। मतलब जियांग किंग ये भी हैरान थी और सरप्राइज होकर बोलती है इल्यूजन रेजोनेंस है। लीलू का जो ये रेजोनेंस था विंड प्लस इल्यूजन था, यानी विंड इल्यूजन रेजोनेंस था, और लीलू उसको बोलता हाँ इसको इल्यूजनरी विंड रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि हेवनली डिमन बटरफ्लाई की जो ट्रू बॉडी थी ना सीनियर पिलसेंट की, उसकी ये ऑरा है इल्यूजन वाली। तो मैंने इल्यूजनरी रेजोनेंस को सेकेंडरी चूज कर लिया। ये भी अपर 9th ग्रेड का था। किंग जाओमिंग भी जब ये देखते थे बोलते हैं अब आज से तो पक्का है कि 10 रेजोनेंस किंग का नाम गूंजेगा, मतलब लीलू को लोग अब 10 रेजोनेंस किंग के नाम से जानेंगे। डीन पांग भी हंसते, ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना था लेकिन अच्छा है। इधर जियांग किंग भी बोलते यार ये बंदा सही है। अब इसका भी देखो जो मिडिल 9th ग्रेड का रेजोनेंस था ना जियांग किंग का, वो भी अब अपर पे पहुंच चुका था, तो इसके पास चारों इस समय अपर 9th ग्रेड के लाइट रेजोनेंस थे, और काफ़ी खुश हो रही थी कि चलो यार लीलू अच्छा कर रहा है। अब लीलू के जो 5वें रेजोनेंसेस थे उससे और ऑफ फील हो रही, फ्यूज हो रही थी। लीलू के मतलब थर्ड आई पर ना एक एंशिएंट ट्री वाला मार्क बनता है जो कि इम्पेरियल रेजोनेंस ट्री ऑफ अथॉरिटी होता है, सुप्रीम 9th ग्रेड का, तो लीलू इसे मर्ज कर सकता था आपको बताइए, और अब तो कंट्रोल काफी बेहतरीन हो चुका था। लीलू की ऑरा जो एक लाइट की निकलती है ना, ये तीनों ट्रिपल क्राउन किंग के अटैक से टकरा और मानो उन्हें गलास भी देती, इसे आप लाइट ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हो। अब इन तीनों डेविल किंग को समझ में आ चुका था ये लड़ाई नहीं कर सकते, तो भागने को देख पूरे अपने डिफेंसेस यानी टालिस्मैन सब चीज लगा देते। लीलू का ये भी था कि ये अपर 9th सुप्रीम 9th ग्रेड को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता। लीलू का ये था कि एक को तो निपटाना है, और तीनों इस समय लीलू की तरफ ही देख रहे थे। इस दौरान लीलू की जो बॉडी थी ना वो इल्यूजनरी हो जाती, मतलब गायब से अदृश्य से होने लगती, और यहाँ पर 2 और लीलू प्रकट हो जाते। लीलू की बॉडी से एक और लीलू निकलता। नारुतो ने शायद इसको सिखाया होगा शैडो क्लोन। दोनों लीलू के पास ना धनुष थे, और दोनों की जो ऑरा थी लीलू की जो ओरिजिनल बॉडी से थी उसके बराबर ही लग रही, मतलब 3 लीलू हो चुके थे। लीलू की बॉडी से 2 लीलू निकलते। ये लीलू की नई टेक्निक थी, ट्रांसेंडेंट आर्ट थी, स्पेक्ट्रल डिवाइन इल्यूजन क्लोन। अब बस वही देखो शैडो क्लोन ही है, नाम भाई ने बस अलग दे दिया है। और इस समय देखो तीनों लीलू ना वो जो पावर ऑफ अथॉरिटी यूज कर रहे थे और धनुष पर इस पावर को फोकस कर रहे थे। तीनों फिगर्स ये भाग रहे थे डेविल किंग्स। लीलू का ध्यान इन तीनों पर था। तीनों अलग लेवल के धूर्त भी थे भाई, नॉर्मल थोड़ी थे, क्योंकि इनको भी पता था कि ये ट्रांसेंडेंट आर्ट लीलू ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाए। टॉस कर लिया तो फिर हम कुछ कर सकते, क्योंकि लीलू का पावर फिर से 8th ग्रेड पर आ जाएगा। और लीलू कहता बच के तो नहीं जाने दो। तीनों क्लोन्स इस समय पूरी ऑरा फोकस कर रहे थे, और इस समय ना स्पेस में भी ना रिफ्ट्स आने लगते हैं, यानी स्पेस होल होने लगते हैं। लोग भी सरप्राइज थे और कहीं ना कहीं मन ही मन लीलू से काफी खुश हो रहे थे, अचंभित हो रहे थे। डिन पांग याद करते कि देखो 5 साल पहले लीलू फ्यूज कर पा रहा था एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो से, और सुप्रीम 9th ग्रेड पहुंच पा रहा था। उसी के थ्रू उसने फिर ये 5 डेविल हेड वाले, जब उस समय सैटर्न 9 हाइड्रा डेविल किंग था, जब पूरा प्रकट नहीं हुआ था, लीलू ने इंजर्ड भी किया था उसे। लेकिन अब जो लाइट ऑफ अथॉरिटी है पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और वो समझ रहे थे कि इस अटैक को अगर कोई रोक सकता है तो पीक ट्रिपल क्राउन किंग का बंदा ही रोक सकता है। नॉर्मल ट्रिपल क्राउन किंग शायद न भी रोक पाए। और डीन पांग मनी मन काफी खुश होते हैं, चैन की सांस लेते कि अब इनका मरना पक्का है। और इस दौरान तीनों तीर जो थी ना आगे बहुत तेजी से बढ़ते। इधर जो तीनों डेविलिस फिगर थे बहुत तेजी से अपनी बॉडी बड़ी कर रहे, एक साथ दहाड़े मार रहे, क्योंकि देखो लीलू का जो तीर था इनके करीब पहुंच चुका। भाग तो अब ये सकते नहीं, तो इन्हें ऑल आउट जाना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इनके सोर्स ओरिजिन एनर्जी को ना ये ऑरा डिस्ट्रॉय करने लगती और इनकी बॉडी टूटने लगती। सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है हाइड्रा डेविल किंग फिर से, और दूर तक इसकी आवाज फैल रही थी, इतना गुस्से में चिल्ला रहा। और इसकी जो डेविल गॉड बॉडी थी वो एक्सप्लोड कर जाती है, बहुत सारे फ्लेम्स में बढ़ जाते हैं, एक ब्लैक सन नीचे गिर रहा था। और इस समय डीन पांग, किंग जाओमिंग वगैरह भी हैरान। ऐसा तब होता है ना जब एक किंग लेवल का एक्सपर्ट मरता है, मतलब सैटर्न 9 हाइड्रा डेविल किंग जो कि पीक पर हुआ करता था कभी ट्रिपल क्राउन के, आज निपट चुका था। और 2 बाकी डायरेक्शंस को हमें दिखाया जाता है, व्हाइट स्कॉर्पियन डेविल और डिवाइन बैनर डेविल किंग। इनके भी डेविल गॉड फॉर्म्स कोलैप्स कर चुके, काफी दर्द में थे। लेकिन ब्लैक सन्स में नहीं बदलते ये, मतलब इनकी ऑरा वीक हो जाती, क्योंकि लीलू का जो वो तीर था ना, दो इल्यूजन वाले तीर थे,
ओरिजिनल ज़्यादा पावरफुल होता, आपको पता ही है। लेकिन इसका इन लोगों का भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी था करप्शन वाला, बहुत टाइम हो चुका भागने को देखकर, और ऑरा देखकर फील कर लेते कि इनके जो 2 क्राउन्स थे वो गायब हो चुके थे, यानी अब ये सिंगल क्राउन किंग है। तो इस दौरान ये लोग पीछा करने को देखते हैं डीन पांग वगैरह, और मन ही मन ना लीलू की ऐसा मानो ये पूजा कर रहे हो बाकी लोग जो थे कि यार जियांग किंग ये तो हैं और उनके जो हस्बैंड भी हैं वो भी कम नहीं है। तो डेविल किंग जब फॉल करता है तो उसकी एक फिनोमिना होती है ना, मतलब एक घटना घटित होती है, तो वो जो करप्शन की ऑरा आती है, फिर उसका ब्लैक सन धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। लीलू के हाथ से धनुष भी गायब हो जाता है और उसका जो अथॉरिटी वाला पावर था वो भी। लीलू का पावर फिर से 8th ग्रेड के पीक पर पहुंच चुका। लेकिन देखो जब लीलू 9th ग्रेड में जाता है तो उसको उस लेवल का एक्सपीरियंस भी तो हो ही रहा है, तो अगली बार जब जाएगा, जब कल्टीवेशन में ऊपर बढ़ेगा तो आसानी होंगी चीज़ों में। लेकिन लीलू तभी कुछ तो सेंस करता है और एक डायरेक्शन में देख वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग में आ चुका था, नेचुरल एनर्जी का कंट्रोल इतना बेहतरीन हो चुका था। और एक फील करता है ना, तो जियांग किंग ये बोलती है तुमने जो बैटल में अचीवमेंट दिखाए हैं उसके लिए तुम्हें ये हेवेंस और अर्थ ऑरा दे रहे हैं अपनी, क्योंकि ऐसी ऑरा इसको कई बार मिला है जियांग किंग को। और लीलू फील करता अगर ये कुछ और बार ऐसी और ऐसे मिले, ये 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बन जाए तो यार अब तो सही है, फिर तो 10 साल में से 5 साल तो ऐसे ही निकल चुके हैं। बहुत सारे मुझे इन ग्रैंड डेविल नहीं, मतलब डेविल किंग्स को, ट्रिपल क्राउन डेविल किंग्स को मारना पड़ेगा। तो इधर वो जो 2 डेविल किंग्स थे वो तो भाग चुके थे, लेकिन एक तो मारा जा चुका था। और इस समय पूरे जो जिया किंगडम बोले या ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट, वहाँ पर एक खुशी का माहौल था। और इस समय जाओ मिंग भी काफ़ी तारीफ करते हैं, हाउस लॉर्ड लीलू कह के बुलाते हैं, और योर एक्सीलेंसी द गॉडेस, खास करके एनलाइटन सेज अलायंस की तरफ से ये बोलते हैं कि हम दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें बचाया। लीलू भी किंग जाओ मिंग को तो पहचानता था, जब एस्ट्रल सेज कॉलेज आया था और वो होली ग्रेल वगैरह में, मतलब इसको पता तो चला था कि ये हैं जैसे डीन पांग है वैसे ये थे। इस दौरान किंग जाओ मिंग बातचीत करते हैं और फिर बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं। लीलू भी बोलता है आप ज़्यादा पोलाइट हो रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। और वो बोलते हैं एक खतरा तो टला है, लेकिन मेरा एक सलाह है कि हम क्यों ना पूरा ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट का एक अलायंस बना लें, मतलब जिया किंगडम और एनलाइटेंड सेज अलायंस को मिला करके। तो इससे हमारा नंबर भी बढ़ेगा और हम अदर डोमिनियंस पे अच्छे से अटैक कर पाएंगे। और जाओ मिंग कहते हैं अगर आप इसे रिजेक्ट ना करो तो मैं चाहूँगा कि आप फेडरेशन चीफ बन जाए। लीलू पूछता है कि फेडरेशन चीफ आप मुझे बनाना चाहते? मना करने ही वाला, मना तो करने वाला था, लेकिन फिर ये सोचता है यार 5 साल है, इस मेरेकुलस हेवनली फेट का मैं फ़ायदा उठा सकूँ। जल्दी से मुझे पावर लेवल 9th ग्रेड के पीक पर ले जाना पड़ेगा, तभी जब मेन बैटल आएगा तो ये कुछ कर पाएगा। और इसे ये भी पता चल चुका था, देखो डिवाइन फ्रूट वेंट रेजोनेंस डिफाइन कर रहा था, फिर भी एक ही ग्रेड इसका ऊपर पड़ा। जो फॉर्चून है ना, इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा जो हेवन और अर्थ का 5 सालों के लिए बचा हुआ है। और अकेले कितना डोमेन्स को संभालेगा ना, अगर टीम के साथ रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। हर बार थोड़ी जियांग किंग के साथ अकेले जाएगा। और फिर बोलता है ठीक है, अगर अलायंस एग्री करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ मिंग भी मान जाते, मतलब लीलू अब फेडरेशन चीफ बन चुका था, ये पूरे बड़े अलायंस का, ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट का जो अलायंस बना। और लीलू फिर डीन पांग वगैरह से बात करता है और बोलता है देखिए मैं जितने भी मारूंगा इन एविल क्रीचर्स को मुझे ही फायदा होने वाला, क्योंकि हेवनली एम्परर जियांग का जो प्लान है उसके लिए इनको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। इधर जो लीलू का कारनामा था और जियांग किंग वगैरह के, ये चारों तरफ फैलने लगता है। और जो कुछ ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में ही लोग थे जो अलायंस बनाने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी अब मान जाते हैं। और लीलू इस दौरान फियर्स अटैक करना शुरू कर देता अदर डोमेन्स पर जो कि ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में मौजूद थे। और ये चीज़ें ना बहुत अच्छा चलती है 3 महीनों तक, और 3 महीने के अंदर ये लगभग 10 डोमेन्स को क्लियर कर चुके थे। बहुतों सारे मतलब अदर किंग्स लेवल पे, कुछ तो ट्रिपल क्राउन भी थे, डुअल क्राउन 3। तो अपने ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के अलायंस का और लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ता है। और लीलू का नाम मशहूर होते जा रहा था 10 रेजोनेंस किंग के नाम से। शैडो वर्ल्ड भी देखो इधर शांति से नहीं बैठता, क्योंकि देखो उनका कैसा था कि जो बड़े डोमेन्स थे उनके इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट पर थे और वहाँ पर ट्रिपल क्राउन किंग्स प्रकट हो रहे थे। अब लीलू को मालूम था कि समय ऐसा नहीं रहेगा, तो ये सोचता है जो भी छोटे वीक डोमिनियंस है ना उन्हें भी अब निपटा दिया जाए, ताकि फ्यूचर में जब अपॉर्चुनिटी आएगी, जब ट्रिपल क्राउन किंग आएंगे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में, तो उधर छोटे मोटे छिटपुटियों से इनको प्रॉब्लम ना हो। अब ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के ही हमें एक बैटल फील्ड को दिखाया जाता है जो कि ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। और ईस्टर्न रीजन फेडरेशन के लोग पूरा फुल अटैक लॉन्च कर रहे थे। पूरे देखो ईस्टर्न फेडरेशन में 50 किंग, कुछ कभी भी नहीं माने थे, मतलब जो बाहर थे, लेकिन लगभग लीलू के पावर की वजह से मान गए थे। पहले जाओ मिंग ने ट्राई किया था बट वो लोग नहीं आए थे, अब तो लगभग आ चुके थे। लीलू उस दौरान बैटल को ऑब्जर्व कर रहा और लगातार जो फॉर्चून ऑफ हेवन और अर्थ मिल रहा था अदर किंग्स को मारने की वजह से, इससे फायदा हो रहा था। लीलू उस दौरान एक मतलब सिंगल क्राउन किंग को मारने को सोचता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है कि लीलू बीच में मत कूदो, मुझे हैंडल करने दो। ये था यूलांग, और 9 ड्यूक परफिट्स उसके बन चुके। तो सामने उसके जो बंदा था वो 9th ग्रेड का ट्रू डेविल था, मतलब किंग नहीं था। लीलू भी हाथ नहीं लगाता क्योंकि ये बोल देता है, तो लीलू बस देखता है बैटल इनका। यूलांग को ये बंदा 9th ग्रेड का जो ट्रू डेविल था एक्सट्रीम तक पुश करता और यूलांग फाइनल इसको निपटा देता, लेकिन ये भी काफी इंजर्ड हो चुका था। इस दौरान एक पावरफुल ऑरा अटैक करने को देखती है, जैसे कि लीलू अपने विंड ऑरा से डिसॉल्व कर देता और कहता है मुझे लगा नहीं था कि 5 साल बीत गए और तुम लोग मुझे फाइनली यहाँ मिलोगे। और ये थे किन ज़्यूसी और स्पिरिट आई अंडरवर्ल्ड किंग, क्योंकि ये चोरी से क्या कर रहे थे ना, ये वो अपनी जो लाइफ फोर्स वाली हो रहा है उसे इकट्ठा कर रहे थे।
तो लीलू फिलहाल इनके फॉर्मेशन को तोड़ देता है और ये दोनों मतलब कि ज़्यूज़ी और स्पिरिट आई अंडरवर्ल्ड किंग दिखाई देते हैं कि तुम यार ओरिजिन रिवर्सन वाले अभी भी लाइफ फोर्स इकट्ठा कर रहे हो, तुम मानोगे नहीं। क्योंकि लीलू ऑरा फील कर रहा था कि जब भी कोई नॉर्मल किंग लेवल के एक्सपर्ट भी मर रहे थे ना, तो ये ऑरा जो लाइफ फोर्स वाली थी अचानक से गायब हो जा रही थी। तो मतलब कुछ तो चल रहा था और इसी का संदेह है फिर सही में साबित हुआ। अब लीलू को देख करके इनके अंदर भी हिचकिचाहट आती है और डर भी जाते हैं, क्योंकि पहले लीलू चींटी के समान था इनके सामने, लेकिन अब ये लीलू के सामने चींटी के समान है। जैसे ये जो स्पिरिट आई अंडरवर्ल्ड किंग था, जब लीलू से पहली बार मिला था तो लीलू मेरे हिसाब से ड्यूक लेवल पे भी नहीं था, वो अभी लेसर हेवन रेजोनेंस टायर या समथिंग कुछ तो था। और लीलू ने जो वो 2-3 किंग्स को निपटाया था, हाइड्रा डेविल किंग को तो निपटा दिया था, बाकी 2 को सीरियसली इंजर्ड किया था, इनको तो पता ही था। और लीलू कहता देखो मेरा वैसे भी तुम लोगों से पुराना दुश्मनी है, तो आज सेटल कर ही लेते हैं। ज़्यूज़ी से तो अच्छा खासा दुश्मनी है, और जो स्पिरिट आई अंडरवर्ल्ड किंग है इसकी वजह से ही ली लिंगजिंग की लाइफ ऐसी हो गई। और इधर जियांग किंग भी प्रकट हो जाता, क्योंकि उसको भी तो था यही। लेकिन इसके आने के बावजूद ना ये दोनों भागने को नहीं देखते और धीरे धीरे इनको घेरने लगते ये लोग। लीलू इस दौरान अपनी ऑरा रिलीज करता है, वही पीक जो लेवल था इसका 8th ग्रेड ट्रांसेंडेंट। और ये दोनों भी अपने क्राउन्स को रिलीज करके थे, लेकिन जैसे लीलू का एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो प्रकट होता है, फील करते कि नेचुरल एनर्जी लीलू ज़्यादा अच्छे से डिवोर कर पा रहा है और रेजोनेंसेस को ये फ्यूज करने लगा। फिर से उसका ट्री ऑफ अथॉरिटी प्रकट होता और इस पर इसका कलर अलग था, बस इसमें वॉयलेट गोल्ड ड्रैगन स्केल्स दिख रहे थे। मतलब लीलू और इस बार जो थंडर ड्रैगन रेजोनेंस था ना, उसे पीक पर ले गया था और एक टेक्निक यूज करता अपना ट्रांसेंडेंट आर्ट 9 ड्रैगन्स पैरागॉन एम्परर सील अटैक। अब देखो इसमें लाइट ऑफ अथॉरिटी का भी पावर था, ट्रांसेंडेंट ड्यूक का पावर था, डायमेंशनल सीलिंग का पावर था। इन दोनों का एक्सप्रेशन पसंद था, मरने का तो ये वेट नहीं कर सकते थे और दोनों के ऊपर में ना ट्रिपल क्राउन प्रकट होते, क्योंकि अब भी ये लोग भी अब ट्रिपल क्राउन लेवल पे पहुंच चुके थे और अपने अटैक्स करते हैं। अब जब दोनों के अटैक टकराते हैं इन दोनों के लीलू के अटैक्स के साथ, तो काफी शॉक भी फैलते। लेकिन कितना भी एफर्ट डालते, लीलू का जो ड्रैगन सील था बहुत ज्यादा ओवर बियरिंग था, खतरनाक लेवल का था। जियांग किंग के भी इस दौरान अपने अटैक को लॉन्च कर देते और इसके भी मतलब जो फोरहेड पर ना वो ट्री शेप वाली ऑरा दिखती, 4 अपर ग्रेड के 9th ग्रेड के रेजोनेंसेस। फोर्सफुली ये भी इंपेरियन रेजोनेंस ट्री ऑफ अथॉरिटी को समन कर सकती, मतलब अथॉरिटी ऑफ पावर, पावर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ लाइट, जो भी बोल लो। अब जब इसके भी अटैक को देखते तो ये और अचंभित हो जाते, यार ये लोग हेवनली एम्परर लेवल का पावर अभी से यूज कर सकते हैं, ये तो चीटिंग है। लीलू ने यह स्पेस सील कर दिया था अपने ड्रैगोनिक सील्स, लेकिन तभी यहाँ पर एक एंशिएंट व्हील प्रकट होता और लीलू के इस सीलिंग टेक्निक को तोड़ देता। एक हंसने की आवाज आती है, वाह 10 रेजोनेंसेस किंग, मानना पड़ेगा तुम्हें। लीलू हैरान हो जाता है कि ये एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो वाला बंदा मेरे अलावा भी किसी के पास है, लेकिन इसको याद आता है कि हाँ इसने नाम सुना था, एकेडमिक फेडरेशन ने इसको इन्फॉर्मेशन दिया था। ये कहता लगता है तुम 13 अंडरवर्ल्ड किंग्स के लीडर हो, है ना, टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग। देखो नाम इसका कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। यहाँ पर इस ट्रांसलेशन में टॉर्च ड्रैगन कहा गया है अंडरवर्ल्ड किंग। मुझे जितना याद है डार्क अंडरवर्ल्ड किंग या समथिंग इसका नाम था। और लीलू भी इस बंदे के पावर से सरप्राइज होता है, क्योंकि नॉर्मल देखो ट्रिपल क्राउन किंग लेवल का बंदा भी लीलू का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये बंदा जो था ना, इसकी ऑरा से लीलू थोड़ा सा तो सप्रेशन फील करता। ये बंदा ना 3rd जो ट्रिपल क्राउन किंग होते हैं उसके पीक में भी ऊपर जा चुका है। लीलू देखता है इस बंदे के एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो की तरफ, उसमें 9 डिवाइन सील्स थे, सेकंड ट्रू इनहेरिटर आप इस बंदे को कह सकते हो एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड का। लेकिन इसको बताया था इन्होंने, मतलब पिल्सेंट ने, कि अगर तुमने 9 भी बना लिया तो तुम टॉप कैंडिडेट माने जा सकते हो। तो मतलब ये पक्का हेवनली एम्परर हिन का मास्टरपीस होगा, क्योंकि वो भी 6 सन में से एक थे। अब जैसे इस बंदे ने जो पाथ था जो हेवनली एम्परर हिन ने दिया था एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड का, उस वैसा इसने फॉलो किया था। लीलू भी यार उसका अलग था, उसके पास गोल्डन पिल नहीं था, उसको फिर रेजोनेंसेस एक्वायर्ड गॉडली फोर्सिंग आर्ट समय समय पे मिला, तो लीलू ने मेहनत ज़्यादा किया तो 10 सील्स बना पाया। और लीलू देखता है कि ये जो डार्क अंडरवर्ल्ड या टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग है ना, लीलू के 10 सील्स की तरफ देख रहा है। फिर कहता है वाह क्या प्यारा एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है तुम्हारा, मेरे से बेहतर है, अनमैच्ड हो तुमसे। अगर तुम सेक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट की ऑरा में प्रकट हुए होते तो तुम्हारे अचीवमेंट तो और ऊपर जाते। लीलू भी ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये बंदा इसके लिए ही आया है। फिर से इसका जो पावर ऑफ अथॉरिटी था प्रकट होने लगता है। जियांग किंग भी समझ जाता है, ये सिग्नल भेज रही थी ताकि आसपास में जो भी किंग लेवल के एक्सपर्ट है यहाँ पर आ जाए। और इस दौरान ये बोलता है कि मैं तुम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि तुमसे कब मिला, समय सही नहीं था, डिवाइन कॉन्टिनेंट के फेडरेशन के लोग निगाह बना करते हैं। और ये जो जियांग किंग के सिग्नल भेज रही थी, मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब लीलू को लगता है कि किंग ज़्यूज़ी और स्पिरिट किंग इसका वेट कर रहे थे इसको ट्रैप में डालने के लिए, और ये समझ जाता है कि शायद ऐसा ही था। अंडरवर्ल्ड किंग ये वाला जो था टॉर्च ड्रैगन, वो बोलता है देखो मैं तुम्हें कैप्चर करूंगा और तुम्हारा एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो हासिल कर लूँगा, सीक्रेट आर्ट के थ्रू मैं डेवोर कर लूँगा, तो फिर मेरा भी एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो परफेक्शन में पहुंच जाएगा, मैं अपने ट्रू पोटेंशियल को हासिल कर लूँगा। लीलू कहता है ट्राई करके देख लो, देखो जब तक तुम कैप्चर करोगे क्या पता डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन वाले आ जाए। और देखो अगर बोला जाए ना, इस बंदे को हेवनली एम्परर के नीचे मैच करने वाले बहुत कम लोग थे। इवन वांग जुआनजिन थोड़े वीक पड़ जाएंगे, शायद अगर कोई मैच कर पाए तो वो केई हुआंग थे। मम्मी को अपने ये गिनता नहीं, क्योंकि इसकी मम्मी 9th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है, तो वो तो ईजिली इसको निपटा सकती है। और लीलू ये भी समझ जाता है इसकी माँ के जाने के बाद ही ये बंदा आया है, मतलब इसका प्लान अच्छा खासा रहा होगा।
और ये टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग बोलता है देखो लीलू अब तुम नाम नेमलेस तो हो नहीं, काफ़ी फेमस हो चुके हो, तुम्हारे पास लाइट जेनेसिस सीड वाली वाइफ है। और इस दौरान ये अपने रेजोनेंट पैलेसेस को रिलीज कर। अब एक में जो था ना वो सिंगल रेजोनेंस था और बाकी दो में प्राइमरी और सेकेंडरी रेजोनेंसेस थे। अपर 9th ग्रेड का भी रेजोनेंस था, टॉर्च ड्रैगन रेजोनेंस, अपर 9th ग्रेड का डे नाइट रेजोनेंस और अपर 9th ग्रेड का थंडरस विंड रेजोनेंस। इसकी एक आंख ब्लैक और एक आंख व्हाइट थी, आंखों से ये नाइट और डे कर सकता था, ऐसा पावर था। और फिर ये बोलता देखो तुम दोनों ट्रांसेंडेंट जीनियस, तुम दोनों ने वर्ल्ड को काफी अचंभित किया, बस तुम ही नहीं हो जो पाथ ऑफ एक्सेशन के रास्ते पर चले। इस दौरान ये अपनी ऑरा रिलीज करता है, तो इसके 8 जो थे ना 10 पिलर ड्यूक बर्फिट्स बनते, मतलब ये भी पाथ ऑफ एक्सेशन के रास्ते पर चला, लेकिन पूरा पोटेंशियल खत्म हो गया था। तो जो इसका आखिरी जादू पिलर था ना वो ये नहीं बना पा रहा था, तो ये ट्रिपल क्राउन लेवल पे फिर पड़ जाता है। तो नॉर्मल ट्रिपल क्राउन किंग से इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अब क्योंकि देखो 8-10 पिलर थे, एक शायद 9 पिलर होगा, उसके बाद ये ट्रिपल क्राउन किंग लेवल पे गया होगा, तो तगड़ा तो था ये। तो आसमान जो था ना पूरा काली रात से भर जाता है, ऐसा लगता है कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा। लीलू का भी एक्सप्रेशन सीरियस हो, क्योंकि ये जो बंदे का ट्रिपल क्राउन बन रहे थे ना काफी मैग्निफिसेंट थे, काफी तगड़े थे, डेंस लेवल का सोर्स ओरिजिन एनर्जी था, जितने लोगों से अभी तक ये मिला है। कह सकते हो कि लीलू अभी जितने ट्रिपल क्राउन किंग लेवल के बंदों से मिला है उसमें ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड भी है यार, 3 पैलेसेस, 5 रेजोनेंसेस, फाउंडेशन भी काफी तगड़ा, और ये दिखाता भी था कि 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट हासिल करना कितना कठिन होता है, तभी तो इसको उस लेवल पे जाना पड़ा। और इसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि ये 10 ईयर ऑफ फेट अगर पहले शुरू होता तो मैं भी इसके ऑरा को यूज करके 9th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट बने क्या होता। इधर इसका जो पावर था ना वो ब्लैक लाइटनिंग का बहुत तेजी से लीलू और ज़ियांग का पीछा करता है और ये इसे काउंटर कर रहे हैं। लीलू अपने अथॉरिटी के पावर को यूज करता, ड्रैगन ब्रेथ अथॉरिटी को यूज करता, अटैक को नलीफाई करने लगता है। और लीलू देखता है ना कि इस बंदे का भी जो डार्कनेस पावर था उसमें अथॉरिटी का पावर था, क्योंकि ये भी उस पावर को फ्यूज कर सकता था ना भाई, देखो इसके पास भी एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है। और मजाक में कहता भी है कि तुम ही नहीं हो जो ये अथॉरिटी का पावर यूज कर सकते हो हेवनली एम्परर में नीचे होते हुए भी। तो लीलू के पास जो एबिलिटीज थे इसके पास भी थी। लीलू को समझ में आता है कि डार्कनेस ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और ये जो स्पेस में इनको ट्रैप कर रहा था वो धीरे धीरे सिकुड़ भी रहा। ज़ियांग किंग ऐसा बताती है, वो लीलू भी ये चीज को सेंस कर पाता है। और जैसे जैसे ये सिकुड़ रहा था ना डार्कनेस और ज्यादा इंटेंस हो रहा था, मतलब वो डार्कनेस प्रेजेंट में लीलू और ज़ियांग किंग को ट्रैप करना चाहता था। और ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग कहता तो तुमने नोटिस कर लिया लेकिन तुम कुछ बदल नहीं पाओगे। अब लीलू इस दौरान उसके जो कॉलरन में थोड़ा बचा कुछ डिवाइन फ्रूट पावर था ना उसे फिर से यूज करता और ज़ियांग किंग इसका हाथ पकड़ती है और कहती है डार्कनेस कितना भी हो लाइट उसे काट ही सकता। बट लीलू कहता है तुम्हारा जो ये अथॉरिटी ऑफ लाइट है अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ज़ियांग किंग स्माइल करके कहती तुम भी तो हो मेरे साथ। फिर लीलू को याद आता है हाँ यार मैं भी तो लाइट को यूज कर सकता हूँ पीक पावर पे। ये हेवनली ड्रैगन की पावर को डिमिनिश कर देता और सैक्रेड लाइट की पावर को यूज करता। सुप्रीम 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस। ज़ियांग किंग इस दौरान अपने होली फिनिक्स पैरासोल को यूज डिवाइन नॉलेज वाले स्टेट में चले जाते, दोनों वन बॉडी और माइंड हो जाते, दोनों का जो लाइट अथॉरिटी पावर था वो फ्यूज होने लगता है। इस दौरान 12 विंग्ड सेराफिम स्वॉर्ड डांस की टेक्निक ये यूज कर और अटैक जो इतना पावरफुल था ना कि ये जो डार्कनेस की ऑरा थी वो खत्म होने लगा। इस दौरान का ध्यान इस तरफ आता है ज़ियूज़ी और स्पिरिट किंग का भी एक्सप्रेशन कि यार ये दोनों यार उन्होंने टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग का सिग्नेचर अटैक काट दिया। बिना हेवनली एम्परर के इस बंदे को हराना लगभग असंभव है बट फिर भी ये कर पा रहे हैं। और ज़ियूज़ी कहता है कि टॉर्च ड्रैगन किंग आप अकेले नहीं कर पाएंगे, हम भी मिलके काम करते हैं, जल्दी निपटाना पड़े। और टॉर्च ड्रैगन अंडरवर्ल्ड किंग कहता है टाइम नहीं है, वो आ चुका। इस दौरान स्पेस में एक लाइट की ऑरा चमकती, बहुत दूर से और आ रही थी और एक टॉल फिगर को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं था, रेडिएंट किंग की हिवांग था जो कि अब यहाँ पर आ चुके थे। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।